Hello students, welcome to our class 11. Last time we discussed chapter number 9 sequence and series. So उसमें कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जो रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन पे है थोड़ा बहुत. तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2 जिसके हमने 15 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस वीडियो में. अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से चलिए. द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 lakhs in first year and he received an increase of rupees 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. यानी कि फर्स्ट ईयर इनकी इनकम कितनी है 3 lakhs rupees and received an increase 10,000 rupees in every year for 19 year. यानी कि 19 ईयर तक उनको 10,000 उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है. तो सबसे पहले देखो आप अच्छे से, तो सबसे पहले उसकी इनकम कितनी थी? इनकम थी उसकी 3 lakhs. नेक्स्ट ईयर कितनी इनकम होगी? 3 lakhs 10,000. नेक्स्ट ईयर 3 lakhs 20,000. इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगी. तो ये सीक्वेंस आप देखो एपी है, ओके. और आपको फाइंड करने को क्या बोला है? फाइंड दी टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स. यानी कि लास्ट 20 ईयर्स में उसने कितनी अमाउंट रिसीव की. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एसएन ऑफ 20. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे 20 टर्म्स का मुझे एडिशन करना पड़ेगा. सो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 3 lakhs. डी क्या होगा? 10,000. Okay, n is equals to 20 and we have to find as 20. Put the formula as n which is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. N is equals to 20, 20 upon 2, 2a. A is 3 lakhs into 2, it means 6 lakhs. Plus n minus 1, n is equals to 20, 20 minus 1, 19. And what is the value of d? D is equals to 10,000 difference. Okay, so here it's 19 into 1, so 19 into 10,000, तो ये बन जाएगा 1,90,000. ये कट हो जाएगा 2 से, ये 10 होगा, यहाँ पे 6 लाख प्लस ये हो जाएगा 19, बाद में 4 0, ये बनता है 1,90,000. इसमें ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 7,90,000, 7,90,000. इसमें एक ज़ीरो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 79 lakhs. इतनी अमाउंट ये भाई साहब को मिलेगी एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स. ओके, सो ये था आपका बेसिक कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अ मैन starts repaying a loan as first installment of rupees 100. यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोन का 100 rupees है. If he increase the installment by rupees 5 for every month, first month he pay 100 rupees. Second month he pay increase 5. Which increase 5? It means पहले महीने में उसने 100 अमाउंट पे की हुई थी. सो दूसरे महीने में, पहले महीने में 100, दूसरे महीने में 105, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 110, उसके बाद 115 एंड सो ऑन. तो ये एक एपी बन रही है. ओके, व्हाट इज द अमाउंट ही पे ऑन 30th, यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट. 30 इंस्टॉलमेंट कौन कितनी अमाउंट पे करेगा? तो सबसे पहले e इज इक्वल्स टू 9, डिफरेंस क्या होगा? 5 का होगा. ओके, n इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको? 30, और वो 30 की अमाउंट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. तो फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n 30 ये फाइंड करना है. a इज इक्वल्स टू 100, n minus 1, 30 minus 1, 29 into 5. What is the value of 29 5s?
9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ पे 4 कैरी करो, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14, ये आ गया 145, 145 + 100 ये हो गया 245. सो अ पर्सन पे 245 एट अमाउंट ही पे 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो 30 इंस्टॉलमेंट है उस पे उसको 245 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. क्लियर है? ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री, यानी कि दो कंसेक्विंग इंटीरियर एंगल गिवन है आपको. इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो मल्टीपल एंगल होते हैं उसको पॉलीगॉन शेप बोलते हैं उसको. जो पॉलीगॉन का दो एंगल का डिफरेंस, दो नज़दीक का, सपोज कि कोई ये पॉलीगॉन है तो उसके एग्जैक्टली बाजू वाले एंगल का डिफरेंस आपको गिवन है और वो डिफरेंस है 5 डिग्री. ओके, उसके बाद क्या गिवन है? द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन में सबसे छोटा एंगल है वो क्या है हमारा? 120 डिग्री. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन. तो ये पॉलीगॉन में कितनी साइड होगी? ओके, ये हमें फाइंड करना है. तो सपोज कर लेते हैं कि सपोज इसमें कितनी साइड है? n साइड्स है. सपोज नंबर ऑफ n साइड, द नंबर ऑफ n sides of the polygon. अगर n साइड पॉलीगॉन है तो ये n साइड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? सो सम ऑफ एक सेकेंड, सम ऑफ n side interior angle of polygon, interior angles of polygon which is equals to, और ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो, जो है 2n - 4 × 90. ये आपको गिवन है पहले से ही. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. दूसरा आपको क्या गिवन है कि डिफरेंस आपको गिवन है दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के. सो वो नंबर, वो आपका डिफरेंस हो जाएगा 5 डिग्री. और उससे सबसे स्मॉलेस्ट एंगल वो कितना है? 120. तो वो पहला एंगल हो जाएगा, पहला एंगल 120, डिफरेंस ये है. सो कैन आई रिटर्न एज कि ये भी एंड साइड्स के एंगल हो गए, जितने साइड उतने एंगल मिलेंगे यहाँ पे. तो ये भी कह सकता हूँ मैं कि ये जो है एक AP है और ये AP का एन साइड का जो समेशन होगा वो इसके इक्वल्स टू होगा. तो चलिए मैं इसकी AP लिखता हूँ. तो यहाँ पे n यानी कि SN क्या हो जाएगा? बाय फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d. ओके, SN क्या होगा अब यहाँ पे? n/2 2a, तो ये हो जाएगा 240 + n - 1 × d. d क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5. क्लियर? ओके, फिर इसके बाद क्या करते हैं? दोनों को कंपेयर करवा लेते हैं. देखिए यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करवा देता हूँ. पुट द वैल्यू, ये ऐसा नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे इसके वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं. 2n - 4 × 90. तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 2n - 4 × 90 विच इज इक्वल्स टू n 240. अंदर 5 मल्टीप्लाई करो, सो 5n - 5 ये हो जाएगा. चलिए अब फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 180. सो 2n - 4 × 180 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे n × ये हो जाएगा 235
प्लस 5n। चलिए, और कुछ कॉमन निकल सकता है इसमें? नहीं निकल सकता मेरे ख्याल से। 180 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 टू ज़ा 36 यानी कि 360n माइनस 18 फोर ज़ा कितना होगा? 18 फोर ज़ा होगा 72। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 फोर ज़ा 32, 2 यहाँ पर 3 कैरी करो, 4 प्लस 3 7, यस 7 2 यानी कि 720 विच इज इक्वल्स टू 235n प्लस 5n स्क्वायर। इन दोनों टर्म को उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले 5n स्क्वायर माइनस 360n प्लस 235n प्लस 270। चलिए, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? तो सबसे पहले तो मैं इसका सब्ट्रैक्शन ले लूँ। 360 माइनस 235, यहाँ पे 5 एक कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 और ये 125 बचेगा। सो 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 विच इज इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 720 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2, ये होगा 2 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 2 और ये 0 144। ये क्या हो जाएगा? 144 विच इज इक्वल्स टू 0। अब तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड। ओके, सो n स्क्वायर आप चाहो तो फॉर्मूला की मेथड भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज फैक्टराइजेशन जो चाहे आपको यूज़ कर सकते हो, बट मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर्मूला की। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है 16 9 ज़ा कितना होता है? 16 9 ज़ा होता है 144 और इन दोनों का एडिशन होगा 25। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है 25 और मल्टीप्लिकेशन। सो n स्क्वायर माइनस 16n, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 विच इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले के स्टेप, 2 स्टेप में n कॉमन तो मिलेगा n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन, अंदर मिलेगा 1 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 16 और n इज इक्वल्स टू 9। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो आपको n की 2 वैल्यू मिली, n इज इक्वल्स टू 16 एंड n इज इक्वल्स टू 9। तो आपकी ये फॉर्मूला है, इसमें आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाओ। ओके, तो देखो क्या मिलेगा क्या नहीं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला बहुत सारी है, आपको यहाँ भी पुट कर सकते हो, आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, आप चाहे जिसमें चाहो उसमें पुट कर सकते हो। चलिए, किसमें पुट करोगे आप? तो वो एक काम कर, सबसे पहले क्वेश्चन गिवन क्या था? क्वेश्चन में ये गिवन था कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि आपको ये इतनी साइड मिली, या 9 साइड का पॉलीगॉन है या फिर 16 साइड का पॉलीगॉन है। अगर 16 साइड का पॉलीगॉन है तो वो एंगल क्या होगा? चलिए वो एंगल फाइंड कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा? 120, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 5। तभी आपको आइडिया आ जाएगा कि सपोज n इज इक्वल्स टू 16, फॉर n इज इक्वल्स टू 16, a16 क्या हो जाएगा? a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको? 120, 15 इंटू डी, डी इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 15 5 ज़ा 75, सो 120 प्लस 75, आंसर क्या होगा? 195। अब भी आप बात करो तो कोई भी पॉलीगॉन में उसके इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा। अगर 180 एंगल हो जाए, 180 तो स्ट्रेट लाइन होता है, उससे भी बड़ा करोगे तो वो पॉलीगॉन नहीं बनेगा। इसलिए कभी भी पॉलीगॉन में एंगल 180 से बड़ा होता नहीं है। इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 16 विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट
पॉसिबल, बिकॉज ये एंगल क्या है 180 से बड़ा है इसलिए। ओके, सो n इज इक्वल्स टू ओनली एंड ओनली 9। सो इसकी साइड कितनी होगी पॉलीगॉन की? 9 साइड्स होगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑफ दिस वीडियो। वो थोड़ा सा हटके है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज, आपको AP का सम गिवन है nth टर्म का, वो क्या है 3n² प्लस 5n, एंड m टर्म गिवन है। m टर्म्स गिवन क्या है आपको, यानी कि m टर्म्स का स्टेप आपको मालूम है, वो पॉइंट्स मालूम है आपको m टर्म का, वो क्या है 164, यानी कि आपको am मालूम है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले गिवन क्या है, तो सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इन AP फर्स्ट टर्म A एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D है, और ये AP का SN आपको गिवन है, SN विच इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको यहाँ पे, ये 3n² प्लस 5n, SN की फॉर्मूला मालूम है ना आपको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू 3n² प्लस 5n, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई करो तो 6n² प्लस 10n। चलिए अंदर n मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2an प्लस यहाँ पे हो जाएगा n² d माइनस n d, अंदर n भी मल्टीप्लाई कर दिया d भी मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल्स टू 6n² प्लस 10n। चलिए अब क्या करता हूँ मैं, n वाले को बाजू बाजू में n² को अलग करता हूँ, यानी कि 2a माइनस d, और इन दोनों में n कॉमन है, देखो ये दो स्टेप में और ये वाला स्टेप एज इट इज, यानी कि n² इंटू d विच इज इक्वल्स टू 6n² प्लस 10n। ओके ये मिला। अब क्या कर रहे हैं, पर क्या करना है वो तो पहले फाइंड करो, m की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन क्या है यहाँ पर m टर्म गिवन है आपको। चलिए m टर्म क्या होगा, यानी कि वी हैव टू फाइंड m टर्म, और वो गिवन है आपको 164 गिवन है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये हो जाएगा a m-1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 164। a और d चाहिए मुझे, तो a और d मैं यहाँ से लेके आऊँगा कैसे, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ n² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करवा रहा हूँ। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे 6n², यानी कि n² का कोएफिशिएंट क्या है d इज इक्वल्स टू क्या होगा 6, और यहाँ पे n का कोएफिशिएंट है 2a माइनस d विच इज इक्वल्स टू 10, d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 6, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 10, सो 2a विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6, ये क्या बन जाएगा 16, 2a विच इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 8। ये दो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a इज इक्वल्स टू 8 प्लस m-1, m की वैल्यू फाइंड करनी है, d इज इक्वल्स टू 6 विच इज इक्वल्स टू 164, 6 मल्टीप्लाई करो, सो 8 प्लस 6m माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 164, 8 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6m equals to 164, 2 goes to this side become negative, so 6m which is equals to 162, and 6 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 4, 6 7 ज़ा 42, ये होगा आंसर 27। ओके, सो ये था आपके क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो प्रीफर करेंगे। यहाँ तक के लिए सिर्फ इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।